अच्छा जी, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल में पेज ब्रेक की, ठीक है? कि पेज ब्रेक हमारा किस तरह काम आता है और इसके क्या-क्या काम हैं और इस तरह किस तरह हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने। ठीक है, तो चलिए जी बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, 4 मंथ का डेटा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है? अब मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं प्रिंट करने जाता हूँ, आप देखिएगा यहाँ से मैं फाइल से आया प्रिंट में, जैसे मैं प्रिंट करने जाता हूँ, तो आप यहाँ प्रीव्यू में देखें कि मेरे पास 2 मंथ का डेटा आ रहा है प्रिंट करने वाले पेज पे और 2 महीने का जो डेटा है, वो आधा कट रहा है। इसको सेट करने के लिए हमें जाना पड़ता है पेज ब्रेक पे, ठीक है? पेज ब्रेक से इसकी सारी सेटिंग्स होती हैं। वो किस तरह होती है, तो चलें मैं चल के आपको बताता हूँ। अच्छा जी, हम दोबारा जाते हैं, हम मेन शीट पे आ गए हैं। यहाँ हमें मेन शीट पे आपको मिलता है व्यू में पेज ब्रेक, ठीक है? ये रहा रिबन में, व्यू के टैब में अपने आना है। व्यू के टैब में आप जैसे ही आते हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे पेज ब्रेक प्रीव्यू मिलता है, ठीक है? जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यह मुझे क्या शो कर रहा है। ये अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये मेरा पेज 1 होगा और ये पेज 2 होगा। ये मुझे प्रीव्यू दिखा रहा होता है और ये जो बीच में ब्लू लाइन आपको डॉट वाली नज़र आ रही है, यहाँ तक ये पेज 1 है और इसके बाद इस स्ट्रेट ब्लू लाइन तक ये है पेज 2 मेरा, ठीक है? अब यहीं से हम इसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे तमाम डेटा जो है जनवरी का अलग पेज पे चाहिए, फरवरी का अलग पेज पे चाहिए, अप्रैल का अलग पेज पे चाहिए। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, मैंने सिंपल इसको जो है माउस का लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके रखना है और इसको ड्रैग करके मैं सबसे पहले यहाँ ले आता हूँ, ठीक है? इस ब्लू लाइन को। अच्छा ये ब्लू लाइन यहाँ पे आ गई, अब पेज 1 हमारा यहाँ तक हो गया और यहाँ के बाद ये हमारा हो गया पेज 2। लेकिन मुझे तो हर मंथ का अलग-अलग चाहिए, ठीक है? तो मुझे 2 पेजेज़ और चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा राइट क्लिक माउस पर, ठीक है? जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया है, तो मेरे पास ऑप्शन आ गया है, इस पे मैं मज़ीद इंसर्ट पेज ब्रेक कर सकता हूँ, मज़ीद पेज ब्रेक डाल सकता हूँ इसमें। अच्छा जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा, अभी मेरे पास कितने पेज क्रिएट हो गए, आपको नज़र आ रहा है पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6। लेकिन मुझे मेरे 4 महीने का डेटा है, मतलब मुझे 4 पेजेज़ पे चाहिए। तो इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको चल के बताता हूँ। सबसे पहले इसको तो मैं ये ब्लू लाइन को यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है? अभी आप देखें ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो गया, पेज 3, पेज 4। अच्छा अब आप ब्लू लाइन देखें, एक और मसला ये आ रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है पेज 1 यहाँ तक है और इसमें फरवरी का डेटा इस पेज 2 से कट रहा है और पेज 1 में जा रहा है। तो इसकी सेटिंग के लिए दोबारा मैंने लेफ्ट प्रेस करके रखना है और उसको मैंने उठा के यहाँ ले आना है, ठीक है? अच्छा अब आप देखें, आपको सही लग रहा है, ये पेज 1 मेरा ये पूरा डेटा जनवरी का इसमें कवर हो रहा है, ठीक है? और पेज 2 में मेरा ये फरवरी का डेटा कवर हो रहा है। पेज 4 में, पेज 3 में अलग-अलग मंथ का डेटा मेरा कवर हो रहा है। तो ये बस इस तरह की सेटिंग होती है। और अब जैसे ही मैं जाता हूँ प्रिंट करने के लिए, मैंने कंट्रोल P प्रेस किया है। मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ, देखें इस तरह से आ रहा है, ये जनवरी का मेरा डेटा और देखें ये 4 पेजेज़ पे है। जैसे मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, आप देखिएगा ये फरवरी का डेटा दूसरे पेज पे इस तरह से आएगा, तीसरे पेज पे मार्च का डेटा आएगा और चौथे पेज पे अप्रैल का डेटा मेरा इस तरह से आएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ 1 पेज का चाहिए प्रिंट और बाकी पेजेज़ का नहीं चाहिए, तो इसका तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, इसको मैं ले आता हूँ, इस वाली लाइन को, ब्लू लाइन को मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है? यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दी। अभी देखिए ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2, ये वाले जो हैं प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन मुझे सिर्फ़ 1 मंथ का चाहिए, तो इस लाइन को भी मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है? अब आप देखें ये डार्क हो गए, सिर्फ़ पेज 1 लिखा हुआ आ रहा है। मतलब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो सिर्फ़ मेरे पास ये पेज 1 ही आएगा और बाकी प्रिंट नहीं होंगे। इसी तरह अगर मुझे 2 महीनों का चाहिए, जनवरी और फरवरी का चाहिए मुझे, तो मैंने इसको ड्रैग करके नीचे कर देना है। ये देखें जैसे ही मैंने ड्रैग किया, तो पेज 1, और आपने इस लाइन का ख़्याल रखना है, देखें कहाँ लाइन आ रही है। अगर लाइन यहाँ तक आ रही है, पूरा डेटा कवर हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और बाकी प्रिंट का प्रोसेस आपको पता है, कंट्रोल P प्रेस करना है और प्रिंट कर देना है। अब पेज को प्रिंट कर देने के बाद अब मुझे इसको नॉर्मल व्यू में लाना है या मुझे मज़ीद एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए सिंपल दोबारा व्यू टैब पे जाएँगे। व्यू टैब में यहाँ जैसे पेज ब्रेक प्रीव्यू लिखा हुआ है, इसके साथ ही नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है? बिल्कुल लेफ्ट पे। जैसे ही मैं नॉर्मल प्रेस करूँगा, आप देखें बिल्कुल मेरी शीट नॉर्मल हो गई। अब मुझे जो भी इस पे काम करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा प्रिंट पेज सेटअप के हवाले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बड़ी डिटेल। तो उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं पेज प्रिंट के हवाले से, तो होपफुली वो तमाम आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएँगे। तो वीडियो आप ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगा।